like a Hellcat. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 का चैप्टर 1 सेट्स और उसका सब टॉपिक सब सेट करने वाले हैं। सेट हमने बच्चों पढ़ा था और सेट में हमने ये पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट की नोटेशन क्या होती है, सेट को कैसे दिखाते हैं, उसके जो टाइप हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड वो पढ़े थे हमने, टेबुलर फॉर्म पढ़ी थी। उसके बाद टाइप्स पढ़े थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्डिनल नंबर, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट ये हमने पढ़ लिया था बच्चों फर्स्ट टॉपिक में, यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर। आज सेकंड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों सबसेट क्या होता है। तो सुनिए सबसेट क्या होता है। सपोज करो बच्चों मैंने एक सेट लिया है, एक सेट है मेरे पास, क्या सेट ए है, तो हम सिंपल बोलते हैं पेशेंट इन ए नर्सिंग होम, और सेट मैंने बी लिया बच्चों पेशेंट इन ए पर्टिकुलर वार्ड ऑफ दैट नर्सिंग होम। बच्चों इस चीज को समझिएगा, मैंने क्या लिखा है कि पेशेंट इन नर्सिंग होम, ए सेट है वो डिनोट करता है सभी पेशेंट को, नर्सिंग होम के जितने भी पेशेंट है। और सेट बी क्या दिखाता है, पेशेंट इन ए पर्टिकुलर वार्ड ऑफ दैट नर्सिंग होम। और एक कोई वार्ड है, जैसे आपको पता है जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर वार्ड होते हैं बच्चों अलग अलग। तो बच्चों आप ये देखिए कि सेट ए का मतलब पूरा पूरा हॉस्पिटल आ गया, पूरा पूरा नर्सिंग होम आ गया। सेट बी क्या कहलाता है, सेट बी जो है उसमें एक पर्टिकुलर वार्ड है, यानी कि एक वो है, वो नर्सिंग होम का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो इसको हम ये बोलेंगे कि ए कंटेन्स बी, और या बोलेंगे कि बी इज कंटेन्ड इन ए। जो ए है वो बी को कंटेन करता है, यानी कि ए के अंदर जितने भी वार्ड हैं वो नर्सिंग होम के होंगे। और बी क्या है, वर्टिकल वार्ड है, और बी इज कंटेन, और बी जो है वो ए का एक पार्ट है। तो ऐसे हम बोलेंगे बच्चों कि हमारे पास, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, मान लो जब हम जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर बच्चों क्या होगा, पूरे कॉलेज के अंदर जो है बीए है, बीकॉम है, बीएससी है। तो कॉलेज के अंदर बच्चों, पूरे कॉलेज के अंदर जो बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, तो हर एक सेक्शन जो है पूरे कॉलेज का क्या एक पार्ट है। इसका मतलब ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि बीए जो है, यानी कि बीए की जो क्लास है वो कॉलेज के अंदर कंटेन है, बीएससी की क्लास है वो भी कॉलेज के कंटेन है। या हम स्कूल की बात करते हैं कि जो सेकंड क्लास है बच्चों वो भी स्कूल का हिस्सा है, 10th क्लास है वो भी स्कूल का हिस्सा है, यानी कि 6th क्लास इज कंटेन इन ए, या द स्कूल कंटेन्स 6 क्लास। यानी कि यहाँ पर हमने ये सीखा कि बच्चों जो बी के जो जितने भी एलिमेंट हैं, बी के जितने भी पेशेंट है वो ए में, बी के जितने भी पेशेंट है वो सारे नर्सिंग होम में होंगे। यानी कि इसको एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझा दूं तो ये बोलूंगा कि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है। बी मैंने क्या बच्चों एक ले लिया सेट 2 4 6 8 10, इवन नंबर का सेट ले लिया। आप क्लियरली देखो बच्चों, क्या ए सेट के अंदर 2 है, 4 है, 6 है, बी के अंदर क्या है, 2 भी है, 4 भी है, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, ए में हैं। यानी कि हम ये बोलेंगे कि बी इज कंटेन्ड इन ए, या ए कंटेन्स बी। ठीक है, ए कंटेन बी। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों बी जो सेट है वो छोटा है और ए क्या उससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि जितने भी एलिमेंट बी के सारे सारे ए में हैं। तो यहां पर हम एक सिंबल यूज करते बच्चों कि बी जो है इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये सिंबल बच्चों होता है सबसेट का, सबसेट। जैसे आपने बच्चों सुना होगा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, एक होता है बच्चों इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर।
तो सिंपल सी बात है, जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर का क्या होगा, एक सबसेट होगा, क्योंकि सब है ये बच्चों, इंस्पेक्टर से छोटा है तो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से बड़ा है। क्लियर। तो ऐसे ही जो बी ए सेट है वो बी से बड़ा है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सब इंस्पेक्टर इज ए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर से छोटा है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी इंस्पेक्टर के अंदर होती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की पावर सब इंस्पेक्टर, सारी की सारी इंस्पेक्टर की पावर वो सब इंस्पेक्टर के अंदर नहीं होती। सब इंस्पेक्टर की सारी की सारी पावर इंस्पेक्टर में है, लेकिन जितनी पावर इंस्पेक्टर में उतनी सब इंस्पेक्टर में नहीं है। सेम ऐसे बच्चों ये देखो, जितने एलिमेंट ए में हैं उससे ज्यादा क्या है बी में है। अगर ये बच्चों दोनों इक्वल हो जाते हैं फिर हम ये सिंबल यूज करते हैं इसका, अदरवाइज हम डायरेक्टली सिर्फ ये यूज करते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A। या फिर अगर ऐसा लिखा जाए, A ऐसे लिखा हो जाए तो हम ऐसे बोलते हैं A इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, सॉरी B, A इज ए सुपर सेट ऑफ B। उसके बाद बच्चों एक थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है, वो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बच्चों, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि अगर B इज ए सबसेट ऑफ A, तो बच्चे ऐसा होगा कि जितने भी B के एलिमेंट है वो सारे के सारे A में होंगे, बट कोई ऐसा एलिमेंट A का होगा जो B में नहीं है, इसलिए वो हम क्या बोल देंगे सबसेट। यानी कि बच्चों अगर A में बोलता हूं A है 1 2 3 4 5 सपोज करो, और B है बच्चों 1 2 3, तो आप क्लियरली देख पाते हो कि A सेट है वो B से क्या है बड़ा है, तो हम बोलते हैं B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इतना याद रखना है। यानी कि अगर A जो सेट, अगर B A का सबसेट है और A B से एक भी, अगर A के अंदर B से एक भी ज्यादा एलिमेंट है, एक ज्यादा भी एलिमेंट है, तो ये जो A है B है वो इसका क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे एक सबसेट ऑन रियल नंबर, इंटरवल डिस्कस करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल, इंटरवल ऑन R। R का मतलब है बच्चों रियल नंबर, क्या बच्चे रियल नंबर। बच्चों हमारे पास कुछ इंटरवल है, उसके टाइप आपको बता देता हूं क्या होते हैं बच्चों। अगर इस प्रकार से ब्रैकेट आपको दिखती हैं तो हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन इंटरवल। और इस प्रकार से जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर। अगर बच्चों एक तरफ से इस तरह से ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन बोलते हैं या फिर सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। ऐसे ही अगर इस तरफ, अगर ये क्लोज्ड हो इस तरफ ओपन हो तो भी क्या कहलाएगा बच्चों, ये सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। अब बच्चों कैसे हम डिस्कस करेंगे इन चारों इंटरवल को वो देखिए। सपोज करो आपके पास बच्चों ये नंबर है रियल लाइन, ये है रियल लाइन, ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। बच्चों अब बात ये है कि अगर हमें पता करना हो कि ओपन इंटरवल, यानी कि ओपन इंटरवल जैसे मैंने लिखा बच्चों 2, 3, 2, 3। अब ये हमारे पास बच्चों कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो इसमें बच्चों 2 और 3 वो कंटेन नहीं होगा। 2 से 3, 2 भी ओपन 3 भी ओपन, बट 2 और 3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो ले ली जाएंगी। क्लियर। इसमें 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच की जितनी वैल्यू है 2.1 2.2 या 2.11 कुछ भी वैल्यूज हैं वो ले ली जाएंगी इसके अंदर, ये ओपन के अंदर। अगर बच्चों बात करता हूं क्लोज इंटरवल की, जैसे मैंने बोल दिया क्लोज 1,3 क्लोज्ड, तो बच्चों 1,3 अगर क्लोज्ड है, क्लियर, तो अगर क्लोज्ड है तो क्या होगा
1 से 3, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 2 3 4 5, ये हमारा पहले हो गया था 2,3, यानी कि इसमें 2 और 3 के बीच की आ जाएगी, 2 और 3 कंटेन नहीं करेगा। अब अगर पूछा है कि 1,3 ये क्लोज्ड है, क्या है बच्चों, ये अगर क्लोज्ड है तो क्लोज होगा तो क्या होगा, 1 भी कंटेन करेगा और 3 भी कंटेन करेगा, यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा 1 भी आएगा और 1 से क्या तक 3 तक पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ अलग अलग से दिखाकर, इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले इसका तो सपोज करो हमारे पास इस प्रकार से है, ये 0 1 ये 2 और ये 3। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन है तो क्या होगा, ओपन में क्या होगा, 2 भी ओपन होगा और 3 भी ओपन होगा, और इसकी बीच की वैल्यू ले लेंगे, 2 भी ओपन और 2 कंटेन नहीं करेगा और 3 नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही अगर 1 और 3 की बात करें हम क्लोज इंटरवल की, ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3, तो 1 और 3 1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, और ये 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या चीज आएगी। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में देखिए क्या आएगी, सपोज करो ये हमारा इंटरवल है, ठीक है, इंटरवल हमारे पास है बच्चों इस तरह से 2,4, क्लियर, 0 1 2 3 4, तो बच्चों 2 तो ओपन है, 2 क्या है, ओपन, तो 2 ओपन रहेगा, 2 की वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, 4 क्लोज्ड है तो 4 कंटेन करेगा, तो 2 से 4 बच्चों ये आपका इंटरवल आ जाएगा, 2 से 4 ये आपका सबसेट हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर सेमी ओपन इस टाइप से हो और आपको गिवन हो कि 2,3 और ये क्लोज और ये ओपन हो, तो इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, तो मैंने क्या किया, 2 क्लोज कर देंगे, 2 बच्चों क्या होगा क्लोज और 3 जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे होते हैं इंटरवल ऑन आर, रियल नंबर पर इंटरवल। बच्चों ये ओपन होता है, इसमें 2 और 3 कंटेन नहीं करता। कैसे बच्चों, अगर मैं आपको इसके बारे में पूछना चाहूं, जैसे मैं ये बोलता हूं बच्चों x जो है बच्चों वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो हम लिखेंगे इसको 2,3। क्लियर? ये इंटरवल जो 2,3 का लिखा जाएगा इस प्रकार से, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ध्यान रखिएगा। 2,3 को ओपन इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। क्लियर? 1,3 को कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ये कैसा लिखा जाएगा, ये हमारे पास 1,3 जो क्लोज्ड है, 1,3 लिखा जाएगा हमारे पास, x इज 1 से बड़ा है उसके बराबर और 3 से छोटा है उसके बराबर। यानी कि जब भी क्लोज इंटरवल आएगा तो उसमें 1 भी कंटेन होगा और 3 भी कंटेन होगा और उनके बीच की वैल्यूज भी कंटेन होगी। यहाँ देखो वैल्यू, यहाँ हमने क्या किया, इक्वल नहीं लगाया क्योंकि 2 के x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, 2 से बड़ा है, और यहाँ इक्वल नहीं लगाया क्योंकि x जो है वो 3 से छोटा है। यहाँ देखो मैंने इक्वल लगाया, x जो है वो 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, x जो है वो 3 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। अगर इसकी बात करें हम नेक्स्ट की 2,4 की, 2,4 की, ये क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, जो x है वो 2 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन 4 या 4 के बराबर, 4 से छोटा है उसके बराबर, यहाँ जो है वो इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि ये जो है बच्चों क्लोज्ड इंटरवल है। तो आप समझ गए कि आपको इंटरवल किस प्रकार से लेने हैं। जैसे अगर ये बात करें 2,3 की, उसमें क्या होगा, जो x है वो 2 से बड़ा है उसके बराबर और 3 से क्या होगा छोटा। क्लियर? ये देखिए आपको दिख रहा है ये 2 और 3 ओपन है, तो इसके अंदर 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 2 और 3 के बीच की वैल्यू आ रही है। यहाँ देखिए 1 और 3, 3 इसमें आ रहा है तो 3 पर जो है वो क्लोज्ड है और 1 पर भी क्या है वो क्लोज्ड है, 1 पर भी क्या है वो क्लोज्ड है। ऐसे ही 2 पर क्या है बच्चों ओपन है, तो 4 पर क्लोज्ड है, तो 2 के आगे जो है या इक्वल टू का साइन नहीं है, जहां क्लोज्ड है वहां जो है साइन है। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 और 3 में 2 जो है वो क्लोज्ड है, इसलिए 2 जो है इक्वल टू का साइन लेके बैठा है, और 3 पर जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x जो है वो लेस देन 3 है। देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट।
अब ये पावर सेट क्या था वो देखिएगा कि बच्चों हमारे पास सपोज करो एक सेट है ए, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5। अब अगर मैं, चलो हम छोटा ही लेते हैं, 3 सेट लेते हैं बच्चों। अब अगर मैं कहूं बच्चों एक सेट है बी, वो है 1, एक सेट है सी, वो है 1,2, एक सेट है डी, वो है 1,3, एक सेट है ई, वो है 2,3, एक सेट ये बी ए है, सी ए है, डी ए 3 ए, एक सेट है एफ जो कि है 5, ठीक है, और 1 2 हो गया, और एक सेट जो है हम एफ जी एच लेते हैं, एक सेट है हमारे पास एच जी एच, वो है 1 2 3। अब आप देखिए बच्चों यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए सेट है 1 2 3, ठीक है। अगर ए सेट 1 2 3 है तो देखो बी जो है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1, और बी जो है वो ए का एक सबसेट है या नहीं, क्योंकि एक जो है वो ए के अंदर है, तो हमने ये देखा कि जो बी है वो ए का सबसेट है। बच्चों सी के अंदर है 1,2, तो सी भी जो है वो ए का सबसेट है। बच्चों डी के अंदर है 1,3 और 1,3 ए के अंदर है, इसका मतलब जो डी भी है वो भी ए का क्या है, सबसेट है। ई के अंदर है 2,3, तो ई भी जो है बच्चों क्या है, जो ई भी है हमारा वो भी ए का क्या है, एक सबसेट है। बच्चों एफ जो है 5 है, 5 का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो या 5 हो, 5 हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि 5 जो है, यानी कि एफ जो है वो भी एक सबसेट है। 5 जो है हर एक सेट का, यानी कि एम्प्टी सेट सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एच जो है वो 1 2 3 है, और ए भी 1 2 3, इसका मतलब एच भी है वो भी क्या है, ए का एक सबसेट है। तो आप ये देखिए कि एक सेट ए के 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर 6 जो है सबसेट आ गई। क्लियर? इसका मतलब बच्चों अगर ये ए बड़ा होता तो इसके और सबसेट आते। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पावर सेट क्या होगा, अगर इन सभी की कलेक्शन में ले लूं, यानी कि बी डी सी ई एफ और एच की, तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि द collection of all subsets of a set is called power set. The collection of all subset of a set is called power set. इन सब की कलेक्शन अगर हम कर लें, यानी कि इन सभी को एक सेट की, इन सभी का भी एक सेट बना दें, वो क्या बन जाएगा बच्चों, पावर सेट। और पावर सेट को डिनोट करते हैं इस तरह से P ऑफ A, यानी कि पावर ऑफ A। तो पावर ऑफ A के अंदर बच्चों क्या एलिमेंट है, एक सेट बनेगा, इसमें एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, एक तो 1 आ जाएगा, क्लियर, कोमा एक हमारे पास 1,2 ये आ जाएगा, एक 1,3 ये भी आ जाएगा, एक 2,3 ये भी आ जाएगा। उसके बाद जो 5 है ये भी आ जाएगा, और हमारे पास 1 2 3 ये भी आ जाएगा। और इन सब का कलेक्शन हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, पावर सेट। यानी कि 1 जो है वो भी आ गया, 1 2 भी है ये भी आ गया, 1 3 2 3 5 1 2 3, इन सभी को बोलेंगे पावर सेट। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, पावर सेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। नेक्स्ट देखिए बच्चों यूनिवर्सल सेट। देखो आप बच्चों इससे समझो, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सारा वर्ल्ड। अब सारे वर्ल्ड के अंदर जैसे सारे कॉन्टिनेंट भी आते हैं, सारे कंट्रीज भी आती हैं, कंट्रीज के अंदर स्टेट्स आती हैं,
स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर विलेजेस आते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि पूरे वर्ल्ड को अगर मैं यूनिवर्स मानकर देखता हूं तो इंडिया जो है वो भी यूनिवर्सल जो है यूनिवर्स का एक सबसेट होगा। हर एक कंट्री जो है, हर एक स्टेट जो है वो सारी वर्ल्ड का, सारी यूनिवर्स का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो हम क्या मानते हैं बच्चों कि अगर मैं कहूं कि सपोज करो एक सेट है ए 1 2 3 4, यानी कि ये बच्चों मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है, और मैंने सेट ले लिया बी जो कि है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो बच्चों ए सेट मैंने लिया है नेचुरल नंबर का, बी मैंने लिया है इवन नंबर का। तो बी जो है वो ए के अंदर कंटेन करेगा, यानी कि बच्चों बी जो है वो ए का सबसेट है। तो बच्चों अगर मैं जितने भी सेट और बनाना चाहूं, जैसे ओड नंबर का सेट बनाना चाहूं, इवन नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल और लेते हैं ये, ठीक है। ऐसे बच्चों मैंने सी सेट ले लिया, सी सेट है 1 3 5 7, एक सेट मैंने डी ले लिया, ठीक है, डी है 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट, बी है इवन नंबर का सेट, सी है ओड नंबर का सेट, डी है प्राइम नंबर का सेट। और अगर मैं एक सेट और लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं ई, जैसे कंपोजिट नंबर का सेट, तो 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये सारे सेट देखिए बी सी डी और ई, इन सब में सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ए है ना, क्योंकि जो बी है वो भी ए का सबसेट है, सी है वो भी ए का सबसेट है, डी है वो भी ए का सबसेट है, और ई है वो भी ए का क्या है, सबसेट है। तो बच्चों ए जो हमारा है उसको हम क्या बोल देंगे, यू बोल देंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी कि द लार्जर फ्रॉम ऑल सेट, द लार्जर फ्रॉम ऑल सेट्स इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की तो हम रियल नंबर को हम क्या मानते हैं बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं। यानी कि जो नेचुरल नंबर है बच्चों वो भी रियल का सबसेट होगा, होल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा, क्लियर, इंटीजर है वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा, रैशनल है वो भी रियल का क्या होगा, सबसेट होगा। आपको पता ही है सारे ऐसे ही। तो ये सारे बच्चों के सबसेट हैं, और आर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल जरूरी नहीं है कि हमें यूनिवर्सल आर को मानना है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ और यूनिवर्सल है तो वो हम यूनिवर्सल मान लेंगे, बट यूनिवर्सल एक्चुअली में क्या होगा, द लार्जर फ्रॉम ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। देखिए कंपेरेबल सेट, बच्चों कंपेरेबल सेट कौन से सेट होते हैं, अगर ए और बी दो सबसेट है, या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो, दोनों में से कुछ भी बच्चों, ए या तो ए जो है वो बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो, तो उनको बोलते हैं बच्चों कंपेरेबल सेट। अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है तो उनको हम कंपेरेबल नहीं बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5, बी सेट है 2 3 4, सी सेट है 1 4 6। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए और बी को देखें तो बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी कि बी जो है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब ए और बी जो है वो क्या है, कंपेरेबल है। अगर मैं कहूं बी और सी की बात, तो बी और सी के अंदर बी वाले एलिमेंट सी में नहीं है, सी वाले एलिमेंट बी में नहीं है, तो बी और सी जो है वो कंपेरेबल नहीं है, यानी कि बी जो है या सी का सबसेट नहीं है, सी बी का सबसेट नहीं है, यानी कि बी और सी कंपेरेबल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ए और सी की बात करूं तो 1 तो है, 4 है, लेकिन 6 नहीं है, तो ए और सी भी क्या है, कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि दो सेट जो हैं उनमें से ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, यानी कि एक दूसरे की वो क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। थ्योरम की छोटी सी वो देखिए क्या है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी है कि प्रूव दैट देयर आर 2 power n एलिमेंट्स इन क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो समझिए। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सेट है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे,
उसके अंदर कितने उस सेट के अंदर उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे 2 पावर n होंगे। यानी कि हम सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि अगर n को यानी कि कोई सेट ए है उसके अंदर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर बच्चे कितने एलिमेंट होंगे 2 पावर n। ये आपको प्रूव करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि अगर अब हमें यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हम सिंपल कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सपोज करो ए, ठीक है। तो एलिमेंट है तो बच्चों एक तो इसका जो सबसेट है वो 5 होगा, ठीक है, क्योंकि एक 5 होगा और एक ये खुद होगा। यानी कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 5 और एक क्या आ जाएगा ए खुद, एक आ जाएगा खुद, ठीक है। पावर सेट में कितने आ जाएंगे, एक तो 5 आ जाएगा और एक एलिमेंट एक खुद आ जाएगा। यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए बच्चों, 2 आ गए, या हम बोल सकते हैं 2 पावर। ऐसे सपोज करो अगर ए सेट हमारे पास है, उसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी एलिमेंट्स हैं, क्लियर। तो इसके सबसेट देखो क्या होंगे, एक तो ए इसका सबसेट होगा, एक बी अकेला इसका सबसेट होगा, खुद जो है खुद का सबसेट होगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा 5। एक तो ए इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, खुद का सबसेट होगा, एक क्या होगा 5। यानी कि अगर दो एलिमेंट हैं तो कुल मिलाकर कितने एलिमेंट आ गए 4, यानी कि 2 पावर 2, ठीक है बच्चों। अब देखो एक एलिमेंट है तो 2 पावर 1, दो एलिमेंट है तो 2 पावर 2, इनकी पावर देखिए यहाँ पर 1 है तो 1, 2 है तो 2। ऐसे सपोज करो अगर हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, अगर मैंने ये कहा कि 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो देखो ए जो है वो सबसेट है, बी है वो भी इसका सबसेट है, ये जो सी है सेट वो अपने आप में इसका सबसेट है, ए भी अकेला सेट इसका सबसेट, बी भी इसका सेट सबसेट, सी भी है इसका एक अकेला सबसेट, ए कोमा बी ये भी इसका सबसेट है, बी कोमा सी ये भी इसका सबसेट है, ए कोमा सी ये भी इसका एक सबसेट है, क्लियर। एक 5 हो गया और एक खुद जो है खुद का सबसेट तो होता ही है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि अगर 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए 8, जिसको हम बोल सकते हैं 2 पावर 3। तो अगर इसी वे में अगर हम प्रोसीड करें बच्चों तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के अंदर बच्चे 2 पावर n एलिमेंट्स, यही हमारा जो है थ्योरम है। तो तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पिछली वीडियो को ध्यान से देखें बच्चों, और फिर ये आपको वीडियो समझ में आ जाएगी हमने क्या डिस्कस किया था। इसके बाद बच्चों हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर का जो है डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।